यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इंग्लिश के आगे के फर्दर रूल्स के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वो फ्रैक्शन और परसेंटेज से रिलेटेड रूल देखेंगे। जब वाक्य का सब्जेक्ट कोई फ्रैक्शन हो, जैसे 1/3, 2/3 या परसेंटेज हो, तो वर्ब के बाद आने वाले नाउन के अनुसार तय होगी, ठीक है। काउंटेबल साथ प्लूरल और अनकाउंटेबल साथ सिंगुलर नाउन आती है। जैसे 2/3 ऑफ द बुक, बुक क्या है आपकी, काउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए क्या, अब देखो बुक एक है ना, तो इसके लिए क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बुक्स है, तो इसके लिए भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब मीन्स देखो एज ए नाउन, ठीक है, जो मीन्स जब साधन आय का अर्थ जब आय या धन हो तो हमेशा ये प्लूरल वर्ब में लेता है, ठीक है। लेकिन इसका तरीका मेथड हो, इसका क्या हो, मीन्स का मतलब क्या हो, तरीका मेथड, तो यह सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही हो सकता है, ठीक है, इस वाक्य के संदर्भ के अनुसार। तो जैसे माई मीन्स इज ए वेरी लिमिटेड दिस डे, तो माई मीन्स, ठीक है, आर वेरी लिमिटेड दिस डे, तो मेरी आय है ना बहुत कम है, तो आय, ठीक है, तो आय के संदर्भ में आ रहा है, तो ये फिर प्लूरल आएगा। तो अब देखो प्लूरल नाउन्स विद सिंगुलर मीनिंग, ठीक है। तो कुछ खेल होते हैं, देश होते हैं, या पुस्तकों के नाम के अंत में एस होता है, ठीक है, लेकिन वे एक ही इकाई को दर्शाते हैं, इसलिए उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे बिलियर्ड्स, डार्ट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, तो इनके साथ कभी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। तो बिलियर्ड्स इज सही होगा, यहाँ पर आर क्या है, गलत है, ठीक है। प्लेड बाय द वुमेन एज वेल। आगे बात करेंगे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स विद प्लूरल नाउन्स की। तो जब किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण डेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद स्कोर, पेयर, डजन, 100, 1000 जैसे शब्द आए तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म पे रहते हैं, ठीक है, बशर्ते उनके बाद कोई अन्य नाउन ना हो। आई बॉट 2 डजन्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा सही, आई बॉट 2 डजन बनानाज। अगर देखो बट के बाद अगर प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है, और बट के बाद देखो बट का प्रयोग के अलावा को छोड़कर एक्सेप्ट के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में हो, तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में मी, हिम, देम आता है सब्जेक्टिव नहीं, ठीक है। तो देखो रहा बट का प्रयोग के अलावा या छोड़कर के अर्थ में, ठीक है। तो एवरीवन अटेंडेड द मीटिंग बट ही, तो अब देखो रहा है उस क्या हुआ है, उसके अलावा हर कोई बैठक में शामिल हुआ, ठीक है, तो उसको छोड़कर ना, तो इस केस में क्या आएगा, बट के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। और ऑल विद हु वर्सेस दैट, तो ऑल में हु का प्रयोग कब करते हैं और दैट का प्रयोग कब करते हैं। तो ऑल का प्रयोग व्यक्तियों के लिए हो तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु या दैट दोनों ही आ सकते हैं, लेकिन जब ऑल का प्रयोग निजी वस्तुओं के लिए हो तो केवल दैट का ही प्रयोग होगा। तो ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, दैट निजी वस्तु के लिए आ रहा है ना ये। बात करेंगे म्यूचुअल वर्सेस कॉमन की, ठीक है। तो म्यूचुअल का प्रयोग दो व्यक्तियों के बीच आपसी संबंध जैसे म्यूचुअल अफेक्शन के लिए होता है। दो या दो से अधिक लोगों के लिए दोस्त या हित के लिए कॉमन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। म्यूचुअल कहना गलत होगा, वी मेट एट ए म्यूचुअल फ्रेंड्स पार्टी, नहीं भाई, हम लोग वी मेट एट कॉमन फ्रेंड्स पार्टी, ठीक है। ओरल वर्सेस वर्बल एरर, देखो ओरल का अर्थ होता है मुख से बोला गया, वर्बल का अर्थ होता है शब्दों से संबंधित, ठीक है। लिखित परीक्षा के विपरीत होने वाले टेस्ट को ओरल टेस्ट कहते हैं, वर्बल टेस्ट नहीं, ठीक है। तो अवर स्कूल विल कंडक्ट ए वर्बल टेस्ट गलत होगा, क्या होगा, अवर स्कूल विल कंडक्ट एन ओरल टेस्ट। तो अब प्रीपोजिशन क्या है, मैरी है, ठीक है, मैरी के बाद किसी प्रीपोजिशन विद या टू का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन पैसिव वॉइस के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। राम मैरिड विद सीता गलत होगा, ठीक है, राम मैरिड सीता क्योंकि एक्टिव पैसिव एक्टिव वॉइस है। वही राम वाज मैरिड, तो फिर यहाँ से साथ टू आएगा क्योंकि पैसिव वॉइस में है। अब देखो रहा इन्वेस्टिगेट वर्सेज लुक इनटू, तो इन्वेस्टिगेट के साथ कभी भी इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता क्योंकि इन्वेस्टिगेट का ही अर्थ होता है लुक इनटू, ठीक है। तो द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इन द मैटर, तो यहाँ होगा पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर या पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग साथ इनटू नहीं आएगा। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, अफोर्ड प्लस इन्फिनिटिव। तो आई कैन नॉट अफोर्ड, अफोर्ड के बाद शायद आईएनजी नहीं आएगा, क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा, तो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई अ कार, ठीक है। अफोर्ड के बाद हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। एक्सीड टू,
एक्सीड का मतलब स्वीकार करने के साथ निश्चित रूप से टू का आता है, ठीक है। ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, विद नहीं आएगा। से वर्सेस टेल, ठीक है। टेल के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, बीच में टू नहीं लगता, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज लिविंग, ये सही होगा। अगर ये बोलेगा ही टोल्ड टू, तो टोल्ड के बाद टू नहीं लगेगा, ठीक है। एवेंज वर्सेज रिवेंज को मत देखेंगे ना, तो किसी और की न्याय मांगने के लिए एवेंज का प्रयोग करते हैं और खुद का बदला लेने के लिए रिवेंज का प्रयोग करते हैं। ही रिवेंज हिज ब्रदर्स डेथ, तो भाई उसने भाई को बदला लिया, तो भाई को बदला लेने के लिए एवेंज आएगा, ठीक है। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, तो सिंगुलर काइंड के साथ सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेशन दिस ही आएगा। तो दीज काइंड ऑफ बुक्स आर यूजफुल, नहीं यहाँ पर होगा दीज काइंड्स होगा, ठीक है। ये देखो दीज प्लूरल है तो काइंड्स आएगा, ठीक है। सेंट परसेंट, तो सेंट परसेंट भारतीय अंग्रेजी का गलत मुहावरा है, 100% सही है, ठीक है। तो आई एम सेंट परसेंट श्योर गलत, आई एम 100% श्योर सही होगा। स्कार्सली के साथ क्या आता है, वेन आता है, देन वेन नहीं आएगा, ठीक है। तो स्कार्सली के साथ क्या आएगा, वेन। स्कार्सली हार्डली का सही संबंध वेन से है। लेटली टेंस, तो लेटली हाल ही में का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो आई सॉ हिम लेटली गलत होगा, क्या सही होगा, आई हैव सीन हिम लेटली, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। एज टॉल एज, ठीक है। तो सकारात्मक तुलना में एज का प्रयोग किया जाता है। ही इज एज टॉल देन का नहीं होगा, एज का होगा, क्योंकि अफर्मेटिव बात बोल रहा है, ठीक है। ही एज टॉल एज हिज ब्रदर, ठीक है। या सिंपल बात करें, ही इल या सिक, तो विशिष्ट बीमारी के लिए इल विद का प्रयोग होता है। तो ही हैज बीन सिक ऑफ मलेरिया, नहीं, ही हैज बीन इल विद मलेरिया, ठीक है। अब देखो बात करेंगे क्योर ऑफ, तो नाउन के रूप में क्योर फॉर होता है, लेकिन वर्ब के रूप में क्योर्ड ऑफ होता है, ठीक है। देयर इज नो क्योर फॉर दिस डिजीज, ठीक है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो देयर इज नो क्योर फॉर, ठीक है। ही वॉज क्योर्ड ऑफ कैंसर। एवर्स टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एवर्स टू के बाद हमेशा जीरंट फॉर्म आता है, ठीक है। तो शी इज एवर्स टू फेसिंग द क्राउड। नो सूनर इन्वर्जन, ठीक है। तो नो सूनर के बाद इन्वर्जन डिड या हैड पहले, बाद में देन आएगा, तो नो सूनर डिड ही रीच देन इट। जेंट्री प्लूरल होता है, जेंट्री क्लीन वर्ग दिखने में सिंगुलर है, लेकिन वास्तव में इसका प्रयोग प्लूरल की तरह होता है। जेंट्री ऑफ द टाउन वर इनवाइटेड। देखो सुपरफ्लुअस रीजन देखेंगे, द रीजन वाई के साथ दोबारा बिकॉज ड्यू टू नहीं आता है, दैट आता है, ठीक है। द रीजन वाई ही इज फेल्ड इज दैट, तो द रीजन के साथ क्या आएगा, दैट आएगा, ठीक है। बिकॉज ड्यू टू नहीं आएगा। इक्वली एज, तो इक्वली और एज का एक साथ प्रयोग सुपरफ्लुअस होता है, ठीक है। तो क्या आएगा, बोथ आर इक्वली गुड, बोथ आर एज गुड एज इज, तो सिंपल सी बात है, बोथ साथ एज वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। बोथ आर इक्वली, सॉरी एज नहीं आएगा, ठीक है। ऑर्डर फॉर, तो ऑर्डर जब क्रिया हो तो उसके बाद फॉर नहीं लगता, ठीक है। तो सी ऑर्डर्ड अ न्यू ड्रेस ऑनलाइन, अगर ऑर्डर फॉर लगा देंगे या गलत हो जाएगा। साइन ऑन, तो साइन वर्ब के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन नहीं। तो प्लीज साइन दिस डॉक्यूमेंट, साइन के बाद क्या आया, दिस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। रिमाइंड ऑफ, तो किसी पुरानी याद को ताजा कराने के लिए रिमाइंड ऑफ आता है। सी रिमाइंडेड मी ऑफ माई चाइल्डहुड, रिमाइंडेड मी अबाउट चाइल्डहुड क्या होगा, गलत होगा, रिमाइंड साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा। टेस्ट स्वीट, ठीक है। तो वर्ब ऑफ सेंसेशन टेस्ट स्मॉल फील के बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव आता है, ठीक है। तो द मैंगो टेस्ट स्वीट, तो यहाँ पर एडजेक्टिव है, यहाँ पर टेस्ट, द मैंगो टेस्ट स्वीटली गलत हो जाएगा क्योंकि ये एडवर्ब है। फ्यूचर एक्शन इन टाइम क्लॉज देखेंगे, समय सूचक शब्द जैसे व्हेन, एज सून एज, बिफोर, आफ्टर, अंटिल से शुरू होने वाले क्लॉज में कभी भी विल या शैल का प्रयोग नहीं होता है, भले ही बात भविष्य की हो रही हो, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। तो आई विल कॉल यू एज सून एज आई विल अराइव, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा, आई विल कॉल यू एज सून एज आई अराइव, ठीक है। अब देखो पास्ट परफेक्ट विद टू पास्ट एक्शन देखेंगे, यदि अतीत में दो कार्य हुए, एक के बाद एक हुए, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट आएगा, ठीक है। और उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो कार्य बाद में हुआ होगा उसके लिए सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो यहाँ पर काम कौन सा पहले हुआ, ट्रेन जा चुकी है ना, तो उसके लिए क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, ठीक है। बाद में स्टेशन पहुंचा तो उसके लिए पास्ट इंडिफिनिट आएगा। तो कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर स्पेलिंग देखेंगे, तो बीसीच माने होता है विनती करना, ठीक है। इसकी पास्ट फॉर्म होती है बी शॉर्ट, ठीक है। भूल कर भी परीक्षा में से बीसीच सही नहीं मानना है, ठीक है। साइट मतलब कार्यस्थल जगह होता है, साइट मतलब दृश्य नजर होता है, और साइट माने होता है उदाहरण देना, उल्लेख करना।
बेनिफिशियल का अर्थ फायदेमंद होता है, जबकि बेनिफिशिएंट का अर्थ होता है दयालु या उपकार करने वाला, काइंड, डूइंग गुड, ठीक है। लग्जीरियंट का अर्थ प्रचुर मात्रा में उगने वाला, लग्जीरियंट हेयर ग्रोथ होता है, जबकि लग्जीरियस का अर्थ होता है विलासिता से भरपूर, कंफर्टेबल, एक्सपेंसिव। मास्टरी का देखो, मास्टरली का एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है अत्यंत कुशल, हाईली स्किलफुल होता है, जबकि मास्टरफुल का अर्थ हावी होने वाला, डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। वर्चुअल का अर्थ आभासी, व्यवहारिक रूप से वास्तविक होता है, जबकि वर्चुअस का अर्थ नैतिक रूप से अच्छा, राइटुअस होता है। जुडिशियल का अर्थ होता है न्यायपालिका, अदालत से संबंधित होता है, जबकि जुडिशियस का अर्थ समझदारी पूर्ण, वाइज प्रूडेंस होता है। सेंसुअस का अर्थ होता है इंद्रियों से आनंद लेने वाला, कला या संगीत होता है, जबकि सेंसुअल होता है शारीरिक या कामुक इच्छाओं से संबंधित होता है, ठीक है। तो एडुकेटिव कोर रूल्स देखेंगे तो टू का प्रयोग समानता, अवांछनीय, नकारात्मक विशेषणों के साथ किया जाता है। टू अगली, टू डल। सकारात्मक के साथ वेरी का प्रयोग करते हैं, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर सही मुहावरेदार वाक्यांश है, परीक्षा में अक्सर सेल्डम और एवर दे देगा, ठीक है। तो सेल्डम के साथ नेवर, सेल्डम इफ एवर, ठीक है, और नहीं आएगा। हार्डली एक नकारात्मक शब्द, इसके साथ एनी का प्रयोग सही है, लेकिन सम का प्रयोग पूरी तरह गलत है, तो हार्डली के साथ क्या आएगा, एनी आएगा, ठीक है। एज का प्रयोग अपॉइंट, इलेक्ट, सिलेक्ट, मेक, क्राउन, कंसीडर जैसी क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में करना सख्त वर्जित है। तो अपॉइंट के बाद, इलेक्ट के बाद, सिलेक्ट के बाद, मेक के बाद, क्राउन के बाद, कंसीडर के बाद एज का प्रयोग नहीं होगा। यदि दो वस्तुएं या व्यक्ति पूरी तरह समान, उनके लिए आइडेंटिकल विथ का प्रयोग करना है, आइडेंटिकल टू का प्रयोग गलत होगा। तो वो एमिएबल किसी व्यक्ति के मधुर स्वभाव, फ्रेंडली पर्सनालिटी के लिए आता है, जबकि एमिकेबल किसी समझौते संबंधों के लिए आता है, पीसफुल सेटलमेंट के लिए। इन स्पाइट ऑफ तीन अलग शब्द हैं, जबकि डिस्पाइट एक अकेला शब्द है। इन दोनों का अर्थ के बावजूद होता है, दोनों का अर्थ बिल्कुल समान है। प्रोवाइड, डिस्पाइट से तो ऑफ नहीं आएगा। प्रोवाइड क्रिया के बाद व्यक्ति पहले आए तो विद लगता है, प्रोवाइड हिम विद फूड। यदि वस्तु पहले आए तो फॉर टू का लगता है, प्रोवाइड फूड फॉर हिम, ठीक है। सिंपैथी के साथ प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होता है, सिंपैथी फॉर द पुअर। सिंपैथाइज के साथ विद का प्रयोग होता है, वर्ब। डाई ऑफ होना किसी बीमारी, भूख प्यास से मरने के लिए ऑफ का प्रयोग होता है, लेकिन यदि किसी मृत्यु बाहरी कारण, घाव या जहर, पॉइजन से हुई है तो फ्रॉम का प्रयोग होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो कंप्लीट इन्वर्जन आफ्टर प्लेस एडवर्बियल्स, ठीक है। जब कोई वाक्य स्थान दर्शाने वाले एडवर्बियल फ्रेज जैसे अंडर द ट्री, अराउंड द कॉर्नर, ऑन द हिल से शुरू होता है तो वाक्य में कंप्लीट इन्वर्जन होता है, यानी मुख्य क्रिया भी सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। राउंड द कॉर्नर, स्टूड अ ब्यूटीफुल मैंशन, तो स्टूड है, मुख्य क्रिया है, तो ये तो ठीक है, सब्जेक्ट के पहले आ गई, ठीक है। अब देखो, नो या नॉट एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, नॉट ओनली, नॉट अ वर्ड, नो सूनर और अंडर नो सर्कमस्टांसेस अगर शुरू होता है तो वाक्य के उस भाग में ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है। जैसे नॉट अ वर्ड ही स्पोक द असेंबली, गलत होगा, क्या आएगा, नॉट अ वर्ड डिड ही स्पोक इन द असेंबली। सो प्लस एडवर्ब एडजेक्टिव इन्वर्जन देखेंगे, यदि जब वाक्य की शुरुआत में सो प्लस एडजेक्टिवल एडवर्ब से हो, जैसे सो ब्यूटीफुली, सो क्विकली, तब भी सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना अनिवार्य है, ठीक है। तो सो ब्यूटीफुली डिड शी सैंग, राइट एरो डिड शी सैंग, डिड एवरीवन क्लैप, ठीक है। वॉइस और नरेशन में देखेंगे स्पेशल रूल्स। तो पैसिव ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स विद प्रीपोजिशन, तो यदि किसी इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, प्रीपोजिशन जोड़कर वह इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब नहीं बनती है, तो जैसे लॉफ एट, टू लुक आफ्टर, तो पैसिव वॉइस बनाते समय उस प्रीपोजिशन को हटाया नहीं जा सकता। द बॉय वाज लाफ्ड बाय देम, तो द बॉय वाज लाफ्ड एट बाय देम, ठीक है। इंपरेटिव पैसिव विद लेट वर्सेस शुड, तो सलाह या नैतिक सुझाव वाले इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव बनाते समय शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड, तो सही हो क्या होगा, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड होगा, ठीक है। अब देखेंगे टू और टू, ठीक है, तो ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। टू और टू का प्रयोग नकारात्मक क्षमता के लिए होता है, ठीक है। ही इज टू ऑनेस्ट टू टेक अप ड्राइव, ठीक है। स्कार्सली, हार्डली के साथ व्हेन आता है, तो इसके साथ व्हेन का जोड़ा बनता है, देन और देन का नहीं। तो स्कार्सली हैड आई इंटर्ड व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। सपोज इफ, ठीक है, सपोजिंग और इफ दोनों का एक साथ का अर्थ एक ही है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, तो सपोजिंग इट होगा, रेंस वाट, या इफ इट रेंस होगा। सपोजिंग इफ क्या होगा, गलत होगा।
तो एज रिगार्ड्स के बाद टू का प्रयोग होगा, टू का प्रयोग सुपरफ्लुअस अनावश्यक है, ठीक है। तो एज रिगार्ड्स टू क्या होगा, नहीं आएगा, क्या आएगा, एज रिगार्ड्स योर एप्लीकेशन, ठीक है। रीजन दोनों वाई के साथ ड्यू टू बिकॉज नहीं आता, दैट आता है, ठीक है। द रीजन वाई ही लेफ्ट वाज दैट ही वाज इल, अगर हम यहाँ देखें द रीजन वाई ही लेफ्ट वाज ड्यू टू, तो गलत होगा, क्या आएगा, दैट आएगा, ठीक है। काइंड ऑफ प्लूरल, ठीक है, प्लूरल डिमॉन्स्ट्रेटिव दीज साथ काइंड्स आएगा, ठीक है, दीज काइंड्स होगा, यहाँ पर दीज काइंड गलत होगा। एमिएबल वैसे एमिकेबल, ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो समझौते के लिए एमिकेबल, शांतिपूर्ण स्वभाव के लिए एमिएबल आता है, ठीक है। मेड ऑफ वैसे फ्रॉम, जब मूल पदार्थ का रूप पूरी तरह बदल दिया जाए तो मेड फ्रॉम आता है, ठीक है। तो फ्लोर इज मेड ऑफ व्हीट, तो गेहूं से वो क्या हो गया, आटा हो गया, तो बिल्कुल चेंज हो गया ना, तो उसके लिए क्या आएगा, फिर फ्रॉम आएगा। अवेल प्लस रिफ्लेक्सिव, ठीक है, तो अवेल के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस ऑफ आता है, तो यू मस्ट अवेल योर सेल्फ ऑफ, ठीक है, तो यू मस्ट अवेल, ठीक है, ऑफ, तो यहाँ पर योर सेल्फ आएगा, ठीक है। एब्सॉल्व फ्रॉम, तो एब्सॉल्व मिलता है दोष मुक्त करने के साथ निश्चित प्रिपोजिशन फ्रॉम आता है, ठीक है। तो द कोर्ट एब्सॉल्व हिम फ्रॉम ऑल द चार्जेस। रिफ्रेन फ्रॉम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, ठीक है। रिफ्रेन या एब्सटेन बाद फ्रॉम प्लस, ठीक है, जीरंड आता है, तो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। आगे बात करेंगे कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन आता है, फॉर नहीं आता है, तो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑन हर सक्सेस, तो यू फॉर नहीं आएगा, ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम, तो डिफरेंट बाद हमेशा फॉर्म आता है, ठीक है। देन अमेरिकी इंग्लिश का स्लैंग है, दिस ब्रांड इज डिफरेंट फ्रॉम द रेड वन। वेट फॉर या अवेट, अवेट का अर्थ होता है वेट फॉर होता है, इसके साथ फॉर ना लगाएं, ठीक है। तो वी आर अवेटिंग द रिजल्ट्स, अवेटिंग फॉर गलत हो जाएगा, वेट फॉर हो गए तो अवेटिंग होगा। कंप्रोमाइज ऑफ, एक्टिव वॉइस में कंप्रोमाइज साथ ऑफ नहीं आता है, पैसिव वॉइस में आता है, तो द कम्युनिटी कंप्राइजेस 5 मेंबर्स। इन्वेस्टिगेट इनटू का गलत होगा, ठीक है, लुक इनटू आएगा या तो इन्वेस्टिगेट सिंगल आएगा। द सीबीआई विल इन्वेस्टिगेट द स्कैम। क्वेरल विद या ओवर, ठीक है, व्यक्ति से झगड़ा मुद्दा हो तो विद, मुद्दे पर हो तो ओवर, तो डोंट क्वेरल ओवर या अबाउट स्मॉल मैटर्स। डाई फ्रॉम ऑफ, तो जहर घाव या बाहरी कारणों से मृत्यु होने पर फ्रॉम आता है, ठीक है। प्रिफरेबल टू, ही डाइड फ्रॉम अ स्नेक बाइट। प्रिफरेबल शायद मोर और देन दोनों ही गलत है, प्रिफरेबल शायद क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है। नो सूनर डिड सही होगा, नो सूनर डिड ही सी द कॉप देन ही रैन, डिड के बाद हमेशा क्रिया का पहला रूप आता है, ठीक है। देखो आर्डेंट का मतलब होता है उत्साही या उत्कट, इरांट का मतलब होता है भटकने वाला, गुमराह, ठीक है। आर्डेंट का मतलब क्या होता है, उत्साही उत्कट। बीसीज मतलब की पास्ट फॉर्म बी शॉर्ट होती है, बीसीज रिपीटिव पैटर्न में, ठीक है, सीधे काट लेगा है। इमिग्रांट का वह व्यक्ति जो अपने देश छोड़कर दूसरे देश जाता है, इमिग्रांट हुआ जो व्यक्ति जो दूसरे देश से हमारे देश में आकर बसता है। आई फॉर इन होता है, ई फॉर एग्जिट होता है, ठीक है। सेंसुअस का प्रयोग सकारात्मक अर्थ में कला प्रकृति के लिए होता है, जबकि सेंसुअल का अर्थ वासना या कामुकता को दर्शाता है। लिस्ट वाले वाक्य में कभी भी नॉट या विल स्टाइल का प्रयोग नहीं करें, साथ हमेशा शुड का प्रयोग होगा, या वेयर इन्फ्यूटिव का प्रयोग होता है। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल।